प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं गृह विज्ञान का वीडियो लेकर आ चुका हूं जो आपको बोर्ड पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो बच्चे 5 मार्च को पेपर देने वाले हैं गृह विज्ञान का, उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मात्र यही एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप 20 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। ठीक है, यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इसी वीडियो से ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो देखिए, जो सूर्य किरण है, सूर्य किरण से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। क्या चीज की? विटामिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयला, गैस, मिट्टी का तेल। देखिए, आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा गैस हो जाएगा। गैस जो है आधुनिक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाकखाने की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो राष्ट्रीय बचत पत्र योजना है वो डाकखाने की। किसकी है? डाकखाने की। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है वो ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, आदर्श बजट माना जाता है। देखिए, आदर्श बजट किसे माना जाता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आदर्श बजट है वो बचत का बजट है, उसे हम आदर्श बजट कहते हैं। ठीक है, यानी जो बचत का बजट होता है उसे हम आदर्श बजट कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर में की वृद्धि एवं विकास करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, हृदय गति सामान्य रखना। देखिए, जो प्रोटीन का कार्य होता है वो होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या कार्य है? तो शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर में पॉलिश के लिए, घर की सफाई के लिए, बर्तन की सफाई के लिए, धातुओं की सफाई के लिए। देखिए, जो वैक्यूम क्लीनर है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग हम घर की सफाई के लिए करते हैं। ठीक है, घर की सफाई के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अतिसार के रोगी को आहार देना चाहिए। देखिए, अतिसार के रोगी को आहार देना चाहिए उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, नरम व तरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अतिसार के रोगी होते हैं उन्हें नरम एवं तरल आहार देने चाहिए। कैसे? नरम एवं तरल आहार। ठीक है, अगला नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी इसका विकल्प संख्या सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखते हैं। देखिए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी, कौन सी विटामिन? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है हरी सब्जियां, दाल, दूध, खट्टे फल। तो देखिए, जो विटामिन सी है उसका अच्छा स्रोत खट्टे फल होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे फल हो जाएंगे। राइट आंसर। ठीक है, जल क्या है? मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। देखिए, जल एक प्रकार का यौगिक है। क्या है? यौगिक। जल क्या है? तो जल यौगिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। रेबीज किस कारण होता है? देखिए, रेबीज किस कारण होता है? मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ठीक है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नाक, यकृत, फेफड़ा, श्वास नली। देखिए, प्रश्न है कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन नली हो जाएगा। क्या होगा? श्वसन नली हो जाएगी, श्वास नली। ठीक है,
अस्थियों की टूटन को क्या कहते हैं? अस्थियों की टूटन को क्या कहते हैं, यानी जब अस्थियां टूटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोच, अस्थि, अस्थि विस्थापन, अस्थिभंग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिभंग हो जाएगा। क्या होगा? अस्थिभंग, यानी जब अस्थियां टूटती है तो हम उसको अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है। मासिक बजट बनाना आवश्यक है। क्यों? आय व्यय के संतुलन के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, मनोरंजन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। देखिए जो मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय के संतुलन के लिए। किसके लिए? आय व्यय के संतुलन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। देखिए जो ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है वो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड विकल्प संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है हमें बताना है। तो देखिए जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जल का रासायनिक सूत्र है HO, HO2, H2O, H2O2। देखिए तो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। चलिए आगे है, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। देखिए जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी विकल्प संख्या चौथा इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे है, पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण है जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी। देखिए जो पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण है वो देखिए जनसंख्या वृद्धि भी है, आधुनिकीकरण भी है, सामाजिक रीति रिवाज भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी विकल्प संख्या डी इसका राइट हो जाने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पर। बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय व्यय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण, ये सभी। तो देखिए जो बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान होना चाहिए कि कितना हमारा आय है उसके अनुसार हमें बजट बनाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 5 किग्रा में कितने ग्राम होता है या 5 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? देखिए 1 किग्रा में कितना होता है? 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। तो देखिए 5 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1000 यानी कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर है, टाइफाइड के जीवाणुओं का नाम है। देखिए टाइफाइड के जीवाणुओं का नाम है क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत है नदियाँ, तालाब, झरना, ये सभी। देखिए जो जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत होता है वो है तालाब। तालाब से हम स्थिर रूप में जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, जल द्वारा। देखिए जो पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं कैसे? तो ऑक्सीजन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। इसका राइट आंसर विकल्प संख्या बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है कि पोषक तत्व नष्ट नहीं होते भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से, तलने से, भाप द्वारा पकाने से। तो देखिए जो पोषक तत्व हैं वो भाप द्वारा पकाने से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला नंबर है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? देखिए जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक निःसंक्रामक नहीं है? देखिए बताना, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जलाना, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक निःसंक्रामक नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जलाना।
क्या हो जाएगा, जलाना रासायनिक निसंक्रामक में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, घर पर वस्त्र सिलने से बचत होता है समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है ना, यहाँ पे लिख लीजिए सभी, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी घर पे वस्त्र सिलने से समय की भी बचत होती है, परिश्रम की भी बचत होती है, और कपड़े एवं धन की भी बचत होती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। खाताधारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है चालू खाते में, बचत खाते में, स्वास्थ्य जमा खाते में, संचयी बचत में। तो देखिए खाताधारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है किसमें, चालू खाते में। किसमें, चालू खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पताल तोड़ कुआं बनाने में प्रयुक्त होता है कुल्हाड़ी, डायनामाइट, रेती, रहट। देखिए जो पताल तोड़ कुआं बनाता है उसमें डायनामाइट प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, हड्डियों में कड़ापन किस तत्व से होता है, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम। तो देखिए जो हड्डियों में कड़ापन होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी हो जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में कड़ापन होता है। ठीक ना, अगला नंबर है, टेट बैंक यानी एटीएस का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, टिटनेस, हैजा, तपेदिक, डिप्थीरिया। तो देखिए जो टेट बैंक या एटीएस का टीका लगाया जाता है वो टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है। किससे, टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, किसान विकास पत्र बचत योजना है बैंक की, डाकखाने की, जीवन बीमा की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो किसान विकास पत्र बचत योजना है वो डाकखाने की, किसकी है, डाकखाने की। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपया है तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम दाल का मूल्य दे दिया गया है कितना, 80 रुपया, और बताना कितना है, 6 किलोग्राम का मूल्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, 80 में 6 से हम गुणा कर देंगे, तो 6 में 0 से करेंगे 0, 6 बटे 48, यानी कितना हो जाएगा, 480 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है भूनकर, भाप द्वारा, उबालकर, तलकर। तो देखिए जो प्रेशर कुकर है उसमें भाप द्वारा खाना पकाया जाता है। कैसे, भाप द्वारा खाना पकाया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाने वाला है। ठीक है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, विब्रियो कैलोरी, टाइफी, मच्छर, पिस्सू। तो देखिए जो हैजा है वो विब्रियो कैलोरी के द्वारा फैलता है, विब्रियो कैलोरी के द्वारा। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए धन की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है घर, बट यह है धन। धन की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है डाकघर, बैंक, ए व बी दोनों। इसका मतलब डाकघर और बैंक। ठीक है, निजी एजेंसी। तो देखिए जो धन का बचत करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है वो डाकघर है। क्या है, डाकघर। चलिए आगे है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है, तीव्र वेदन में, सिर दर्द में, तेज ज्वर में, मोच आने पर। तो देखिए जो बर्फ की टोपी है उसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब तेज ज्वर हो यानी तेज बुखार होता है तो हम बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके आगे है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है, उपहार चेक, ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक। देखिए तो किसी शुभ अवसर पर जो दिया जाने वाला चेक है उसको हम उपहार चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपहार चेक। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।